नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुख करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। उपचुनाव के लिए मंगलोर विधानसभा सीट और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी और मंगलोर सीट से बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने हरिद्वार स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय में नामांकन पर्चा भरा। इस दौरान दोनों प्रत्याशियों के नामांकन में सीएम धामी सहित अन्य नेता मौजूद रहे। नामांकन के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। करतार सिंह भड़ाना जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना नाके पर्चा भर दिया है और पूरी पार्टी एकजुट होकर यहाँ हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और अभी अभी हुए लोकसभा के चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तराखंड की 5 सीटों पर हमको भारी विजय मिश्री मिली है। इस विधानसभा के चुनाव में क्योंकि लंबे समय से मंगलौर क्षेत्र विकास के मामले में उपेक्षित रहा है, इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां से जीतेगी। भाई, मैं आपके अपने हलके के मतदाता को, बुजुर्गों का इतना सम्मान करूंगा, भाइयों के लिए काम करूंगा और बच्चों के लिए दुलार करूंगा। ये मेरा आधार है। पैरासूट 18 साल पहले जो आया वो पैरासूट है। अब आप मुझे बता दो एक नाम जो मेरे से पहला यहाँ कोई कैंडिडेट है। सिवा काजी और हाजी भी जनरेशन बदल गई उनकी। जब बड़े काजी थे वो तब मैं आया था यहाँ पे। अब उनने भी अपना बच्चे आगे और मैं तो अपना जब कभी में ही था और आज भी में ही। तो मैं बाहरी हूँ कि वो बाहरी हैं। उपचुनाव की जंग में मंगलोर सीट से करतार सिंह भड़ाना को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा। वहीं राजेंद्र सिंह भंडारी बद्रीनाथ सीट से चुनावी मैदान में होंगे। मंगलोर सीट से काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बद्रीनाथ सीट से लखपत बुटोला को कांग्रेस ने बतौर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा है। उत्तराखंड में बिल लाओ इनाम पाओ योजना अब खत्म हो गई है। योजना का अंतिम लकी ड्रॉ आज विधानसभा स्थित सभागार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की मौजूदगी में निकाले गए। मार्च महीने में यह लकी ड्रॉ किया जाना था, लेकिन लोकसभा चुनाव आचार संहिता के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था। वहीं कैबिनेट मंत्री अग्रवाल की मौजूदगी में मार्च के भाग्यशाली 1500 विजेताओं के लकी ड्रॉ निकाले गए। इनमें से 500 विजेताओं को स्मार्टफोन, 500 को स्मार्ट वॉच और 500 विजेताओं को ईयरपॉड्स वितरित किए जाएंगे। इस दौरान मंत्री ने कहा कि बिल लाओ इनाम पाओ योजना का ये परिणाम देखने को मिला है कि उपभोक्ताओं में क्रय सामग्री का बिल प्राप्त करने की जागरूकता बढ़ गई है। सितंबर 2022 से शुरू हुई बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम का आज अंतिम ड्रॉ यानी 17वां ड्रॉ आज हम लोगों ने यहाँ निकाला है। और आप जानते हैं कि जिस प्रकार से 1500 लाभार्थियों को इसमें इनाम मिलते हैं। 500 स्मार्टफोन, 500 स्मार्ट वॉचेस और 500 ईयरबड्स हम लोग देते हैं। तो मैं सबको पहले बधाई दे रहा हूँ जिन 1500 लाभार्थियों को ये सब इनाम यहाँ मिल रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि अभी तक हमारे इस पूरी स्कीम में 86,905 उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रेशन हुआ। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं। बता दें, केंद्रीय मंत्री उत्तराखंड में धधक रहे जंगलों की स्थिति का जायजा लेने उत्तराखंड आए हैं। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर राज्य में जंगल की आग की स्थिति का जायजा लिया। बता दें कि केंद्रीय मंत्री का यह दौरा वन और पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बार थोड़ी उत्तराखंड में घटनाएं ज़्यादा हुई हैं। हमारे राज्य के वन मंत्री सुबोध जी भी मेरे साथ हैं। बीच में जब आग के इंसिडेंट की घटनाएं बढ़ी थी तो हम लोगों ने काफ़ी मॉनिटरिंग बैठकें करी थी। और मॉनिटरिंग बैठकों में ये जो चीड़ के जंगल में विशेष रूप से आग लगती है, क्योंकि बर्न मटेरियल ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा थी, इसके जितने भी स्थानीय कारण हैं उनका पता लगाने के लिए हमने लगातार कोशिश करी थी। आज जब ये स्थिति कंट्रोल में है तो एक बार फील्ड विजिट करना अनिवार्य है।
ताकि उस भौगोलिक परिस्थिति को देखा जा सके, वहाँ की जन सहभागिता को सुनिश्चित किया जा सके, वहाँ की जन जागृति को सुनिश्चित किया जा सके और प्रशासन के सभी अंग और फॉरेस्ट विभाग विशेष रूप से मिलकर के कार्य करें। नैनीताल में पानी की किल्लत को देखते हुए शासन के निर्देश पर पानी के स्रोतों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। नैनीताल जिले के 9 ब्लॉकों में 80 पानी के स्रोतों को चिन्हित किया गया है। प्रत्येक विकास खंड में 10 स्रोतों को चिन्हित करने का काम किया गया। इन स्रोतों को विभागों के मध्य आवंटित किया गया है। इस पर जानकारी देते हुए नैनीताल डीएम वंदना ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। ब्लॉक लेवल पर और जनपद लेवल पर जो दिशा निर्देश मिले थे शासन की तरफ से, उसमें ऐसे वाटर सोर्सेज आइडेंटिफाई हुए हैं जहां क्रिटिकल सिचुएशन है और वाटर सप्लाई की स्कीम्स बनी हुई है। तो ऐसे सोर्सेज को विभागों के मध्य आवंटन किया गया है और विभागों के माध्यम से वहां पर जो रिजुविनेशन की एक्टिविटीज़ हैं वो टेकअप करी जा रही हैं। विकासखंड स्तर पर प्रत्येक विकासखंड में 10 स्रोतों का चयन है, 80 स्रोत हैं। जनपद स्तर पर जो बड़ी स्ट्रीम्स ली गई हैं वो 20 ली गई हैं और ग्रामीण स्तर पर लगभग 450 ऐसे स्रोत आइडेंटिफाई किए गए हैं। उत्तराखंड में कल अचानक मौसम ने करवट बदली और आंधी के बाद झमाझम बारिश शुरू हो गई। वहीं मौसम खराब होने के चलते ऋषिकेश एम्स में 4 हेलीकॉप्टरों की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इसमें एक हेलीकॉप्टर में यूपी के एक मंत्री भी शामिल थे। एम्स के पीआरओ संदीप कुमार ने बताया कि ये सभी हेलीकॉप्टर चारधाम यात्रा के थे, जिसमें से एक हेलीकॉप्टर यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री का भी था। हरिद्वार पुलिस ने लाइक, कमेंट और फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में बियर बांटने वाले यूट्यूबर को सबक सिखा दिया है। पुलिस ने यूट्यूबर के खिलाफ पुलिस एक्ट में चालान कर उसे चेतावनी जारी की है। वहीं पुलिस ने साफ कहा है कि अगर फिर से युवक ने ऐसी हरकत की तो पुलिस की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद युवक ने माफी भी मांगी है। यूट्यूबर अंकुर चौधरी के द्वारा अभी 2 दिन पूर्व हरिद्वार कंखल क्षेत्र में एक इंस्टाग्राम अपनी आईडी से एक वीडियो अपलोड किया गया था, जिसमें उसके द्वारा एक बियर की केन को एक स्थान पर रख के उसको अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए चैलेंज दिया जा रहा था। पुलिस के जब हमारे सामने मामला संज्ञान में आया था तो पुलिस ने तत्काल इसमें एक्शन लिया था और लोगों ने भी इसमें काफ़ी विरोध किया था, क्योंकि वह एरिया ड्राई क्षेत्र है और वहाँ पर इस तरीके का कृत्य जो है उससे लोगों की भावनाएं भी आहत हुई थी। पुलिस ने तत्काल इसको संज्ञान में लेते हुए उस यूट्यूबर को थाने में बुलाया और उसके खिलाफ 81 पुलिस एक्ट का चालान भी हमने किया है। साथ में उसको ये हिदायत दी है कि अगर भविष्य में इस तरीके की घटना अगर उसके द्वारा दोबारा की जाती है, ऐसा कोई मामला संज्ञान में आता है, तो उसके खिलाफ जो भी सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उत्तराखंड शासन प्रशासन की सख्ती के बाद अब सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पौड़ी जिले के बोरीखाल में राजस्व भूमि पर मजार बनाकर अतिक्रमण किया गया, जिसे बुधवार को प्रशासन की देखरेख में ध्वस्त किया गया। बताया जा रहा है कि मजार को हाल ही में बनाया गया था। 15 जून को मजार पर रंगाई पुताई का भी काम किया गया था। जब ये सूचना मिली थी कि कहीं एक अवैध अतिक्रमण है और गौराबाद गांव में था, तो उसी क्रम में जो आवश्यक कार्रवाई की जानी थी नियमानुसार कार्रवाई के लिए एसडीएम को लिखा गया और उनके द्वारा अपने स्तर पर जो भी कार्रवाई की जानी है उसे करते हुए अतिक्रमण को हटाया गया। देखिए, कल ही एक वीडियो से मामला जो संज्ञान में आया है, तो जिलाधिकारी महोदय की मीटिंग के क्रम में तत्काल इस पर उन्होंने जाँच कराई। तो नायब तहसीलदार हमारे आनंद पाल जी बेलखंड से जांच करके उन्होंने बताया कि जुकानी गांव में बनाई गई है मजार और 15 तारीख को इस पर रंगाई पुताई करके उन्होंने पूजा भंडारा किया था। देहरादून में आरटीओ लगातार लोगों की सुरक्षा की प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। वहीं जिले में हो रहे सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए आरटीओ अधिकारियों ने अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ मिलकर एक रोड मैप तैयार किया है, जिसमें कई ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर उन्हें दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। वहीं आरटीओ इन्फोर्समेंट अधिकारी राजेंद्र बिराटिया ने कहा कि अभी एक जॉइंट इंस्पेक्शन के लिए एक रोड सेफ्टी कमेटी ने एक टीम का गठन किया है, जिसमें परिवहन,
पुलिस और निर्माणदायी संस्था, जिसमें संबंधित रोड निर्माणदायी संस्था शामिल रहेंगे। अभी जो है एक जॉइंट इंस्पेक्शन के लिए एक रोड सेफ्टी कमेटी ने एक टीम का गठन किया है, जिसमें परिवहन से, पुलिस से और निर्माणदायी संस्था, संबंधित रोड निर्माणदायी संस्था जो है उसमें शामिल होंगे, जिसमें जो है हम लोग 49 जो ब्लैक स्पॉट जिले में हमने जो है चिन्हित किए हैं, उनका जो है संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा। उसमें क्या क्या कार्य हो चुके हैं और क्या क्या उसमें अभी कमियां बाकी हैं, उसका एक संयुक्त निरीक्षण अभी जो है ये बहुत जल्द ये टीम करने जा रही है। अल्मोड़ा बिनसर के जंगलों में आग की घटना के बाद अब हल्द्वानी के टांडा के जंगलों में भी आग लग गई है। आग ने काफी बड़ा विकराल रूप ले लिया है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के चलते दिल्ली हाईवे को बंद कर दिया है और दिल्ली से आने वाले और जाने वाले पर्यटकों के साथ ही आम लोगों को पंतनगर के रास्ते हल्द्वानी और नैनीताल को भेजा जा रहा है। बता दें कि पूरा मामला टांडा और भाखड़ा रेंज का है, जहां दोपहर 2 बजे से जंगलों में आग लगी हुई है। बीकेटीसी के अध्यक्ष अजीन्द्र अजय को सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियों के साथ ही जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। एक विशेष समुदाय के लोगों की ओर से उनके इंस्टाग्राम पर सरतन से जुदा करने जैसी धमकियां दी गई हैं। उन्हें ये धमकियां चर्चित हिंदी फिल्म हमारे 12 के क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में दी जा रही हैं। बता दें कि अभिनेता अन्नू कपूर अभिनीत हमारे 12 का ट्रेलर और टीजर रिलीज होते ही फिल्म चर्चाओं में है। जनसंख्या वृद्धि पर आधारित इसे फिल्म को समुदाय विशेष के लोग मुस्लिम विरोधी बताते हुए आपत्ति जता रहे हैं। दुर्भावनावश जो फिल्म के हमारे प्रोडक्शन टीम है, हमारे जो कलाकार हैं, उनको तमाम तरीके की धमकियां दी जा रही है। उन सिर कलम करने की धमकियां दी जा रही है, सर तन से जुदा करने जैसी धमकियां दी जा रही है और इस प्रकार से भी धमकी दी जा रही है कि जिन थिएटरों में ये फिल्म प्रदर्शित होगी उनको आग के हवाले कर दिया जाएगा। मेरे व्यक्तिगत इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी तमाम तरीके से इस प्रकार की धमकियाँ दी गई है। अभद्र तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली गलौज की जा रही है। लेकिन मेरा एक बार फिर सबसे अनुरोध है कि कृपया ये फिल्म किसी भी धर्म विशेष के विरुद्ध में नहीं है और ये विशुद्ध रूप से एक सामाजिक संदेश देने वाली फिल्म है और आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखिए, उसके बाद ही अपनी राय कायम करें। चारधाम यात्रा में शुरू से ही ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन रहा है। वहीं इस साल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं की संख्या ने पुराने सभी रिकॉर्ड को पार किया। गंगोत्री धाम और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर अब तक की यात्रा में बेहतर ड्यूटी करने वाले पुलिस जवानों को एसपी ने ड्यूटी स्थल पर जाकर प्रशस्ति पत्र और नकद पारितोषिक देकर जवानों का हौसला अफजाई किया है। साथ ही आगामी मानसून सीजन के दृष्टिगत अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के नजदीकी गांव डांग के ग्रामीण पेयजल समस्या को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में धरने पर बैठे हैं। धरने को लेकर तीसरा दिन था, लेकिन जिला प्रशासन से किसी भी अधिकारी ने ग्रामीणों की सुध नहीं ली, जिससे धरने पर बैठे ग्रामीणों में काफी आक्रोश नजर आया। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक जिला प्रशासन उनकी मांग पूरी नहीं करता, तब तक ग्रामीण धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां आदि कैलाश पार्वती कुंड में योग करेंगे, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बूथ पर कार्यकर्ताओं के साथ योग कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने बताया है कि विश्व योग दिवस को पिछले 10 वर्षों से मनाया जा रहा है। संगठन स्तर पर इसे वृहद रूप दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक वर्ष योग दिवस को बहुत भव्य तरीके से जो है मनाती आई है, इसका आयोजन करती है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड ने योग दिवस के कार्यक्रम बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कार्यक्रम होने, प्रत्येक बूथ पर जो है इस कार्यक्रम को तय करने का भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया था और उसके क्रियान्वयन के लिए 1 हफ्ते से लगातार बैठकें भी हुई हैं और लगातार जो है पदाधिकारी अपना काम भी कर रहे हैं, तैयारियां भी कर रहे हैं। दुनिया भर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। भारत में भी आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान योग दिवस के लिए तैयारियां कर रहा है। वहीं इस बार योग दिवस कई मायनों में खास रहने वाला है, क्योंकि इस दिन पहली बार आदि कैलाश से योग दिवस का आगाज किया जाएगा। पार्वती सरोवर के किनारे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए।
10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा इंटरनेशनल योगा डे। कई मायनों में खास होगा योग दिवस। 21 जून को हर साल दुनिया भर में इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है।